रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के चैप्टर 1 मीन के चैप्टर 10 का आगाज़ करेंगे और चैप्टर का नाम है हमारे पास गैसेस एक्सचेंज। ठीक है बेटा, गैसेस एक्सचेंज वाले चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं 10th के अंदर, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास 9 चैप्टर्स होंगे टोटल, जिनमें से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर बनेगा वो गैसेस एक्सचेंज के नाम से होगा। गैसेस एक्सचेंज से पहले जो प्रीवियस अब 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर, उन चैप्टर्स में आपने पढ़ा था बायोलॉजी के बारे में, डिस्क्रिप्शन पढ़ी थी, बायोलॉजी के लेवल्स पढ़े थे, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, ऑर्गन सिस्टम पढ़ा था, फिर उसके अलावा आपने ट्रांसपोर्टेशन और ये सारा सिस्टम आपने पढ़ा था, जिसमें आपने फ्लो ऑफ ब्लड एंड फ्लो ऑफ मटेरियल मीन के फ्लो ऑफ फूड के बारे में पढ़ा। 10th के अंदर जो पहला चैप्टर आपका, इसमें आप गैसेस एक्सचेंज के हवाले से पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइफ का एक करैक्टर है कि जो लाइफ होती है, लाइफ में कुछ खास करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि पहला करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि दे कैन ब्रीथ, वो सांस ले सकते हैं। दे कैन रिस्पायर, वो अपनी बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस करते हैं। दे कैन ईट, वो खा सकते हैं। दे कैन मूव, वो चल सकते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस, वो अपने जैसे नई नस्ल को पैदा कर सकते हैं। ये लिविंग थिंग्स के या लाइफ के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स में हम एक करैक्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज, यानी कि गैसेस का तबादला। गैसेस एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है कि टेकिंग इन ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेकर जाना, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का जिस्म से बाहर निकालना, दिस इज़ कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे? गैसेस एक्सचेंज का नाम देंगे। बेटा आप जहन में रखिएगा, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो सांस लेने के दौरान हम जब सांस लेने में जो हवा अंदर लेकर जाते हैं और फिर हवा को बाहर जो खारिज किया जाता है, एक्सपेल किया जाता है, दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। लेकिन अभी हम इसमें यह नहीं देख रहे कि वो गैस अंदर जाकर क्या काम करती है, उसका मुकम्मल प्रोसीजर है क्या। उस प्रोसेस का नाम होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या नाम होता है इसका? सेलुलर रिस्पायरेशन। या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हम क्यों ऑक्सीजन को ही बॉडी के अंदर क्यों लेकर जाते हैं। वाई देर इज़ अ नीड ऑफ ऑक्सीजन टू टेक इन द बॉडी, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? बिकॉज ऑर्गेनिज्म वांट टू डू सेलुलर रिस्पायरेशन, ऑर्गेनिज्म सेलुलर रिस्पायरेशन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे सवाल फिर आ जाता है कि व्हाट इज़ सेलुलर रिस्पायरेशन, वाई वी नीड दिस, हमें इसकी ज़रूरत है क्यों। सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में डेफिनेशन ये है कि प्रोसेस इन विच द CH bonds of food are broken down by redox reaction, मीन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए से CH बॉन्ड ऑफ फूड को तोड़ना और उससे क्या हासिल करना? एनर्जी हासिल करना। बट वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी? ATP की फॉर्म में होगी। याद रहे, ये जो पार्ट्स मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये आपके पास MCQs पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, और आपसे इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो हाईलाइट कर दिए गए यहाँ पे, जो एग्ज़ाम के लिहाज से आप जानेंगे इनको। अब ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है सेलुलर रिस्पायरेशन की। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन गैस एक्सचेंज एंड सेलुलर रिस्पायरेशन। गैस एक्सचेंज की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, याद रखिएगा। सेलुलर रिस्पायरेशन में भी जानदार अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं और जो खारिज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए यहाँ पे आपको एक और नई चीज़ बताते हैं। वो ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो हवा हमारे जिस्म में दाखिल होती है उसको कहते हैं ऑक्सीजन। उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ये आप जानते हैं। और जब सांस लेने के बाद हम हवा को बाहर खारिज करते हैं, अब हमने हवा को बाहर एक्सपेल किया, इस चीज़ का नाम, उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा कि कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई, उस प्रोसेस का नाम है सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस बाय द प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रिस्पायरेशन। और यहाँ पे इसके बाद ये प्रोसेस किसके ज़रिए से होता है? रिडॉक्स रिएक्शन के ज़रिए से, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए से। क्यों होता है? क्योंकि उससे हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? हमें चाहिए एनर्जी ATP की फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक सवाल है, तो सर अगर गैसेस एक्सचेंज या सेलुलर रिस्पायरेशन ही सांस लेने को कहते हैं, देन व्हाट इज़ ब्रीथिंग? ओके है ना क्वेश्चन। अब उसके बाद व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, ये अलग अलग सवाल आ गए।
तो बेटा रिस्पायरेशन हमने अभी पढ़ा, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज या फूड के CH बॉन्ड को, CH बॉन्ड का मतलब यहाँ पे ग्लूकोज C6H12O6 के दरमियान जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है उसमें पाए जाने वाले कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना होता है ताकि उससे क्या हासिल की जा सके, एनर्जी ATP की फॉर्म में, और ये प्रोसेस कहलाता है रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, याद रखिएगा ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन सेम नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल सिनोनिम्स नहीं है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और मैकेनिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, जबकि रिस्पायरेशन इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। ब्रीथिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी पैदा की खर्च होती है, जो एनर्जी आप पैदा करते हैं किसमें, रिस्पायरेशन में। तो मतलब रिस्पायरेशन इज़ अ एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, ब्रीथिंग इज़ अ एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ब्रीथिंग की डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि टेक इन ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग, एंड व्हेन CH बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन दिस फिनोमेना इज नोन एज रिस्पायरेशन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो सांस लेना या गैसेस का तबादले का जो प्रोसेस है ये एक लाइफ का करैक्टर है। लाइफ किसके अंदर पाई जाती है, हम जानते हैं कि लाइफ 3 चीज़ों में पाई जाती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। अब प्लांट्स के अंदर सबसे पहले देखते हैं कि गैस का तबादला किस तरह से किया जाता है। बेटा हम जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होता, ठीक है जी। सबसे पहली बात हमें ये ज़हन नशीं कर लेनी चाहिए कि प्लांट्स में किसी किस्म का हमारी तरह नोज़, माउथ कैविटी, ठीक है, या स्किन पोर्स, इस तरह के प्लांट्स के अंदर किसी किस्म की कोई स्पेशल ओपनिंग्स मौजूद नहीं होती। अब इन स्पेशल ओपनिंग्स के अलावा तो फिर प्लांट्स सांस कैसे लेते हैं? दे हैव 3 काइंड ऑफ स्पेशल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, कॉल्ड लेंटिसल, कॉल्ड क्यूटिकल लेयर। ये 3 किस्म की लेयर जो है उनकी बॉडी के ऊपर पाई जाती है, स्टोमेटा, क्यूटिकल लेयर और लेंटिसल्स। याद रखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। वो 3 होती है, स्टोमेटा, क्यूटिकल और लेंटिसल। अब उसके बाद स्टोमेटा के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पूछा जाता है आपसे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? स्टोमेटा आर अबंडेंटली प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, ठीक है जी। एपिडर्मिस जो प्लांट सर्फेस की जो आउटर लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, और ये 2 तरह की होती है। एक को हम नाम देते हैं अपर एपिडर्मिस और एक को हम नाम देते हैं लोअर एपिडर्मिस। यानी कि जो लीफ है, लीफ की एक अपर साइड होती है, एक लोअर साइड होती है। तो अपर साइड के ऊपर जो स्टोमेटा की तादाद होती है वो हमेशा कम पाई जाती है, लोअर साइड पर जो स्टोमेटा की तादाद है लीव्स के ऊपर वो हमेशा ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि अगर स्टोमेटा की तादाद ऊपर ज़्यादा होगी तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी फास्ट होगा, लॉस ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगा, उसकी वजह से पौधों में पानी की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि पौधों में जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है ये तो हमने पढ़ लिया कि इन 3 लेयर्स के ज़रिए से मौजूद होता है, लेकिन ये पोर्स जो है पाए कहाँ जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं लीव्स एंड यंग स्टेम में। याद कीजिएगा, स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स एंड यंग स्टेम में। क्यूटिकल पाई जाती है यंग स्टेम्स के अंदर, जो आउटर लेयर शाइनी लेयर होती है वो क्यूटिकल कहलाती है। जबकि लेंटिसेल्स जो होते हैं ये आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट आर लेंटिसेल्स? लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ट्रीज। बार्क होती है किसी भी दरख्त की आउटर लेयर को कहते हैं, बार्क ऑफ ट्रीज एंड ओल्ड मेच्योर रूट्स के अंदर भी जो स्पेशल ओपनिंग्स पाई जाती है उनका नाम होता है लेंटिसेल्स। हम देखते हैं कि जो दरख्त होता है बाहर से बिल्कुल खुश्क हो चुका होता है लेकिन उसके पत्ते फिर भी सरसब्ज होते हैं, वो किसकी वजह से? क्योंकि वो सांस ले रहा होता है लेंटिसेल्स की वजह से, ठीक है बेटा। तो ये पाए जाते हैं अलग उनकी बार्क के अंदर, ये वुडी स्टेम में पाए जाते हैं। ये स्टोमेटा और क्यूटिकल जो है वो मेच्योर रूट्स या यंग स्टेम्स और लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मेच्योर रूट्स के अंदर लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। अब एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ प्लांट्स फेस 2 टाइप ऑफ सिचुएशन ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज। प्लांट्स में गैस एक्सचेंज का जो प्रोसेस होता है उसमें वो 2 टाइप की सिचुएशन फेस करता है, एक डे टाइम में और एक एट नाइट। डे टाइम में आप जानते हैं कि पौधे साइड बाय साइड फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में उन्हें चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है इन्वायरमेंट से, और वो खुद फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं?
रिलीज़ करते हैं। ये तो है डे टाइम। ये कब है बेटा? डे टाइम। डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है और ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है जो फोटोसिंथेसिस में और सांस लेने के बाद भी बच जाती है। उसके बाद वो क्या करते हैं, रात को एट नाइट क्या होता है, पौधे ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ किया जाता है। अब ये 2 टाइप की सिचुएशन है जो प्लांट्स जो फेस करते हैं, ठीक है। लेकिन रात के वक्त पौधे सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को। रात के वक्त सिर्फ और सिर्फ ये प्रोसेस होता है क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। उसके बाद है लेंटिसेल, जो हमने अभी डिस्कस किया कि लेंटिसेल मेच्योर रूट्स के अंदर मेच्योर रूट्स के अंदर पाए जाने वाली, वुडी स्टेम के अंदर पाए जाने वाली ओपनिंग्स होती हैं ताकि प्लांट्स जो है वो गैस एक्सचेंज कर सकें। अब सवाल है एक कि एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो किस तरह से गैस का तबादला करते हैं। बेटा पानी का फार्मूला आप जानते हैं कि H2O होता है। फार्मूले से जाहिर है कि पानी में भी क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। तो पौधे जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं ये पानी में रहने वाले पौधों को कहते हैं। ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, पानी से लेते हैं। किसके ज़रिए से, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के ज़रिए से। ये प्रोसेस जो है ये आपने 9th में डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, पानी में से ऑक्सीजन हासिल करने का, ये गैसेस का तबादला करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक डायग्राम में भी शो किया गया है। प्लांट सेल के ये मीज़ोफिल सेल्स होते हैं जहाँ पे ग्लूकोज स्टोर होती है और जिस तरह से हवा जो है वो स्टोमा के ज़रिए से, इन ओपनिंग्स का नाम होता है स्टोमा, जो स्टोमेटा की होती है। बेसिकली इनकी ये शेप होती है, ये शेप होती है, ये दरमियान से ओपन होते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि हवा जो है वो अंदर भी दाखिल होती है और यहाँ से हवा जो है वो बाहर भी खारिज की जाती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया गैस एक्सचेंज और गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स।